किंतु साईं महाराज के प्रवचन में एक विशेष वैशिष्ट जीवन की आगे बढ़ना है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में विशेष करके क्या है, ये भोगवाद निस्वार्थ को खंडन करके उन्होंने दिखाया है। भगवान की सेवा ही परम धर्म है। भोगवाद को त्याग करना पड़ेगा, उन्होंने ये बताया। यदि आप देखो रामकृष्ण मिशन कुछ भी बोलते रहते हैं, किंतु वही अंत आगे पीछे अथवा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या बोलते हैं, भगवान की स्वीकार नहीं करना है और जैसे चाहे ऐसे खाओ है। इसलिए उनकी कहा ना, हमारे परम गुरु महाराज श्री पूर्व आचार्य जी, ये रामकृष्ण मिशन ने जो क्या कहा जाता है इसके, पोल्ट्री मिशन, पोल्ट्री मिशन, मुर्गी मिशन है, मुर्गा खाते तो प्राणी हिंसा तो है? किसी प्राणी के हत्या करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। किंतु साईं महाराज ने जो बताया, उन्होंने जो 15-20 मिनट जो बताया, उनके प्रवचन में यही बताया जी नहीं, वेदों की जो तात्पर्य उन्होंने वास्तव रूप में बताया और जीवन की परिवर्तन करना, और उन्होंने स्वयं आचरण करके है और परिवर्तन। देखो सबके बाल मुड़ाए कि नहीं मुड़ाए, सबके शाकाहारी बना दी है। विदेश के लोग, पाश्चात्य देश में क्या, जहां के लोग एक 4 नियम में सबसे पड़ा रहता है। 4 नियम क्या है? दूतम पानम स्त्रियसु है, एक गैम्बलिंग करने और शराब पीना, दूतम पान, स्त्रिय सुना, स्त्रिय माने अवैध स्त्री संग और प्राणी हिंसा है। किंतु उन्होंने क्या की, इसको ऊपर कशाघात किया। कशाघात समझते हो, माने इसके ऊपर बता, इसे छोड़ना पड़ेगा। इसमें जो अंतिम में जो उनको जो लेक्चर था है, उन्होंने सुंदर रूप में दिखा। साईं महाराज की बुरी प्रशंसा की है। ये देखो अपने कैसे लोगों के परिवर्तन कर दिया। एक जीवों की परिवर्तन करना ये कोई साधारण बात नहीं है। आहार से लेकर के, विहार से लेकर के, चित्त वृत्ति मन के परिवर्तन कर देना ये कोई साधारण नहीं है। परिवर्तन कर देना है। कहने की यह तात्पर्य है, ये नारद ऋषि ऐसे महान, ये उन्होंने ये अब कहा, इसलिए कह रहे हैं, नारद संग व्यासेर मन प्रसन्न होइला, तार वाक्य सुनी मने भाई पड़िला। वेद कहे बाल्य होइते এই আমার কর্ম কেমনে তারিম মই পাপ পাপ পামর অধম এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়ে। নারদ কহে যদি ধরো আমার বচন তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন। देखो है, नारद ऋषि ने क्या किया, वैद के हृदय में है कैसे भाव को उत्पन्न कर, क्षणकाल है उसके चित्त के कैसे परिवर्तन कर है। किसले कह रही है, क्षणकाल साधु संग। साधु तो उसी के कहा जाता है जो एक क्षणकाल में हमारे चित्त की जो परिवर्तन करते हैं, वास्तव चित्त परिवर्तन है। देखो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं, वो रोने लगे, कौन, वैद है, विचार करने लगे कि मुझे तो पाप भोगना पड़ेगा और ना जाने कितने जन्म ऐसे मुझे जाना है। 2 प्रकार के पापी होता है, ये अज्ञानी होता है, एक ज्ञान पापी होता है। एक ज्ञान पापी और एक
अज्ञानी जो जानबूझ करके जानते हैं और पाप करते हैं, उसे ज्ञान पापी कहा जाता है। और अज्ञानी जो जानते नहीं पाप करते है। जो अज्ञानी जो है उसके आप जल्दी ही परिवर्तन कर सकते हो, और ज्ञानी पापी को आप इतने सहज में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो सोए हुए हैं उसके आप जगा सकते हो, और जो सोने के जो भान कर रहे हैं उसे कैसे जगाओ है। किंतु नारद ऋषि ने क्या किया, देखो ऐसे महापापी उसको भी कैसे कर हृदय को परिवर्तन कर और रोने लगे। बोले साधु इसलिए खनार्थ भी सत्संग सेवदी निनाम, साधु संग स्वीकार कर जो हमारे चित्त के जो है परिवर्तन कर दे है। अच्छा, वैद कहे जय कह सही करीब, नारद कहे धनुक भांग तब से कहिब। वैद कहने लगी नारद ऋषि आप जो कहोगे मैं ऐसी करूँ। नारद ऋषि कहने लगे पहले तुम्हारी ये धनुष के जो है ये तोड़ो है। तो वैद के मैं धनुष यदि भांग तोड़ दूं तो मैं तो वैद हूँ, मेरा तो जीविका ऐसी है, इसके द्वारा ही मैं पशु पक्षी को जो है वध करके उससे क्या बोले चमड़ा आदि खाल आदि लेकर के बेच करके उससे मेरा परिवार भरण पोषण होता है, परिवार में पालन करता है। और मैं ये तीर धनुष के तोड़ दिया तो मैं परिवार कैसे पालन करूं है। नारद कहे आमी अन्न दिब वैद कहे धनु भांगिले बर्ती बके मने। नारद कहे आमी अन्न दिब प्रतिदिने धनुक भांगी वैद तार चरणे पड़िला तारी उठाइते नारद उपदेश कहिला। देखो कितने क्षण काल में कैसे परिवर्तन कर दिया। नारद कहने लगे जो तुम्हारे खाने के जो है सारे भोजन मैं व्यवस्था करता हूँ अन्न आदि है। नारद ने एक वैद ने क्या की धनुष को तोड़ करके नारद ऋषि के चरण में रख दिया और रोने लगे। नारद उसको उठा कर जाओ घर में जाकर के तुम्हारे जो कुछ है सब ब्राह्मण के दान करके आओ है। घरे गया ब्राह्मण दियो जत आछे धन एक एक वस्त्र परी बाहिर होइयो दुई जन। पति और पत्नी बाहर आए एक वस्त्र परिधान करके आ जाओ और सारे पाप के कमाई जो वस्तु जो है सब ब्राह्मण के दे दो, ब्राह्मण के दान करके आओ। एक वस्त्र परी बाहिर होइयो नदी তীরে একখানি কুটির করিয়া তার আগে পিণ্ড তুলসী রোপিয়া তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। नारद ने उपदेश दिया ये देखो सब कुछ छोड़ करके नदी के तट पर आकर के एक तुलसी के एक बना मंच बना तुलसी स्थापन करो तुलसी सेवन है और तुलसी परिक्रमा और निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन करो है। और मैं ही तुम्हें सारे अन्न भेज देता है। देखो আমি তোমার অন্ন পাঠাই মুদিনে সেই অন্ন লবে যত খাও দুই জনে তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদে সুস্থ কইল সুস্থ হইয়া মৃগাদি তিনে পলাইল দেখিয়া মনে বদ্ধরির মনে হইল চমৎকার। ঘরে গেল বেদ গুরুকে করি নমস্কার যথাস্থানে নারদ গেলা বেদ ঘরে আইলা নারদের উপদেশে সকল করিলা। গ্রামের ধনী হইল বেদ হইল বৈষ্ণব ग्रामेर लोग सब अन्न आनिते लागिल। एक दिन अन्न आने 10 दिन 10-20 जने दिने तत लय तथा खाई दुई जने है। देखो नारद ऋषि के कृपा से उनके जीवन परिवर्तन हो गया है। मैंने पहली कहा साधु क्या करते सत्साधु क्या करते हमारे जीवन की परिवर्तन करते। जैसे मैंने स्वामी महाराज की कथा कहा है सारे विदेशी लोग इसको जानते हैं। स्वामी महाराज के एक ग्रंथ है क्या प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ है। प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ है उसमें भी घटना है संक्षेप में एक कथा उन्होंने की अक्सर उनके भक्त लोग प्रभुपाद स्वामी महाराज के जीवन से है कितना परिवर्तन कर दिया है। सबके वैष्णव बना दी सबके तिलक लगा दी गले में कंठी माला लगा दी
है आज है। और सबके एकांत की कृष्ण राधा कृष्ण सुंदर भजन चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये साईं महाराज जी मानो ये साक्षात महाप्रभु की क्या बोलते 27 अवतार संत चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में शक्ति संचार करके है विचार पाए। किंतु इतने कम समय में है सारे विश्व के कैसे उथल पुथल मचा रहे हैं। आज विश्व में ऐसे कोई स्थान नहीं है उनकी संस्था नहीं है, मंदिर नहीं है। एक विशेष साईं महाराज के पहले प्रभुपाद के अनेक शिष्य विदेश में भी गए, प्रचार भी किया, किंतु साईं महाराज के जो प्रचार एक अनुसार उसके सभी ऋणी वास्तव में सत्य है। आज तक भी जितने भी लोग देखो क्या देखो साईं महाराज के धार से याद है आज उनकी संस्था के किसी न किसी प्रकार से टच होते हुए। कुछ लोग तो ऐसे आए ठीक है गुरुदेव की प्रचार भी बहुत अच्छी है, किंतु देखे तो साईं महाराज की जो है प्रचार जो है एक अनूठा अपूर्व है। तो इसके मतलब मैं नहीं कारण जो दूसरे प्रचारों के कम, क्योंकि जहाँ पर इसके गुणाखान तो इसके बाखान करना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव जहाँ जहाँ पर प्रचार में जाते थे कम से कम 2 दिन तो साईं महाराज की महिमा बताते, कम से कम 2 दिन 7 दिन 5 दिन जहाँ पर कथा होती है गुरुदेव का है विदेश में। मैं तो था गुरुदेव के साथ है यूरोपियन कंट्री में है देखा है, बस कम से कम 2 दिन उनकी महिमा बताते है। क्योंकि उस समय साईं महाराज चले जाने के बाद उनके शिष्य लोग सब इधर उधर भटक गए। कोई बाबाजी संप्रदाय में चले गए, कोई इधर उधर चले, कोई सहारिया हो गए, कोई कुछ हो, कोई सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल विषयी बन गया, सन्यास तक भी छोड़ दिया है, चोटी भी काट दिया है। आज गले तुलसी माला भी नहीं है। कृष्ण गुरुदेव ने क्या कि जब साईं महाराज की महिमा सुना श्रवण कराया है, वो सब शिष्य लोग आकर के है गुरुदेव के चरण में है समर्पण किया, फिर भजन करा है। आज देखो कितना ये जीवन के परिवर्तन करते हैं है। मैं समाप्त करता हूँ है। इसी प्रकार देखो नारद ऋषि के कृपा से वो वैद क्या हो गया, वैष्णव बन गया, नाम संकीर्तन कर है। अनन्य चिंतन तुमाम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहनं, भागवत गीता की तो श्लोक है। देखो कैसे भजन आदि करने सभी लोग उनके क्या करने लगे, सब प्रकार दान दक्षिणा देने लगे है। और इतने आ गया है और वो क्या करे है, सभी लोग एक कपड़ा देने लगे, कितने कपड़ा आ गया है, कितने भोजन सामग्री का है। किंतु गुरुदेव ने क्या कहा, सबको दान करो और जितने जरूरत उतना ही रखो, भजन करना है। इसी प्रकार भजन करते करते उनकी चित्त शुद्ध हो गया और चित्त निर्मल हो गया, उसे सर्वत्र भगवत दर्शन भी होने लगा है। कैसे महाभागवत बन गया, महाभागवत बन गया, सब में जो है भगवत दर्शन होने। एक दिन नारद ऋषि पर्वत ऋषि के बोले चलो हमारे शिष्य के बहुत दिन दर्शन नहीं किए, चलते हैं। गुरु आ रहे हैं, देख करके वो वैद क्या करने लगे है, मृगारी अभी वैष्णव हो जाए। देखो उन्होंने क्या करे, गुरुदेव आ रहे हैं, प्रणाम कैसे करेंगे है। और देखा कि छोटे छोटे चिट्ठियां जो है चल, कहीं मेरा शरीर के है बाहर से कहीं छोटा छोटा चिट्ठियां न मर जाए। जीव के प्रति कितना दया अभाव, जीवे दया है आ गया। कहाँ पहले वो निष्ठुर वैद था है, आज जीव के प्रति कितने दया अधिकारी है।
देखो, और धीरे धीरे क्या करें, अपने कपड़ा लेकर के और धीरे धीरे सारे चिट्ठियां को क्या हटाने लगे। प्रणाम है। स्वयं नारद जी कहने लगे, नारद कही सुनो पर्वत शिष्य, देखो कैसे है। और इसके बाद नारद ऋषि जब आए, उनके चरण प्रक्षालन आदि किया है, सेवा आदि की, और फिर है करके उनकी सेवा आदि करने लगे है। देखिए आप, व्याधि प्रेम पर्वत महामुनि नारदे कहे तुम्हें हौ स्पर्शमणि। पर्वत ऋषि नाभ ऋषि कहते आप इस स्पर्श, आप जिसके ऊपर हाथ रख दोगे, जिसके ऊपर कृपा करोगे है, वो तो महाभागवत बन जाए है। जैसे स्पर्शमणि लोहे के क्या कर देते हैं, सोना बना देता है, अपने सोना नहीं बनता है। आज बड़े आप स्पर्शमणि है, देखो सबको कैसे करते है। इसलिए नारद कहे वैष्णव तुम्हारा अन्न पिछुआर है। नारद ऋषि कहने लगे, उनके कहने लगे वैद्य के तो वैष्णव और कुछ चाहिए। वैद्य कहे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए है, इतने आप क्यों भेज देते हो है। इसलिए कहते सबे दुई जनार योग्य भक्त मात्र चाहिए। नारद कोई ऐश्वर्य तुम्हें भाग्यवान, ये तो बोले दुई जनार हईल अंतर्ध्यान है। यही तो बिनु तुम्हारे व्याधि रखान, या सुनी लवाई साधु संग प्रभाव ज्ञान। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे सनातन सत्संग की महिमा है। आज कितने लोगों ने उद्धार कर दिया, श्री गुरुदेव जी विदेश में प्रचार किया है। आज कितने लोगों की उद्धार किया है। तो ये समस्त सत्संग की महिमा कल्पनार्थ भी सत्संग सेवधि परिणाम। सनकाल भी कोई सत्संग करे उसके जीवन परिवर्तन है। किंतु इसमें एक कारण एक है, नारद ऋषि वो वैद्य जो थे वो पाप कार्य किया, पशु शिकार पशु, किंतु वो वैष्णव अपराध नहीं, इसलिए उनके परिवर्तन साधित है। वास्तविक सत्य है। इसलिए यदि अपराध रहे तो यही नाम करते 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 नाम प्रभु की कृपा से सारी अपराध नष्ट हो जाता है। क्यों नाम साधन भी है और नाम साधन भी है। यदि को मेरा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ तो अपना तबे जानो अपराध प्रचुर कृष्ण नाम बीजता के नहाई उनको है। किंतु यही यह नाम करते करते और गुरु वैष्णव सेवा करते करते ये सारे मेरा अपराध नष्ट हो जाएगा और अंत में है अब भगवत भक्ति भगवत प्रेम हम प्राप्त करेंगे। वंशा गुरु कृपा वैष्णव